हुआ है वित्तीय अनियमितता पर, उससे एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है आम जनता में भी और मीडिया में भी। या टीबी पेशेंट को या सहिया को हम लोग जो पैसा देते हैं तो वो भी हम लोग उनके अकाउंट्स में देते हैं, एक हुआ है। और वित्तीय अनियमितता हुई है उसमें 26.5 करोड़ छपा था। और ये ऑडिटर साहब लोग का ऑब्जर्वेशन था, ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है। इसको स्प्लिट कर करके नहीं किया गया। में सभी जगहों से आ रहे हैं पेशेंट, सभी कमियां रह जाती हैं क्योंकि 100% परफेक्ट होना किसी अस्पताल का अभी के समय में संभव नहीं है। लेकिन आज इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है सिविल सर्जन, जो कि सदर अस्पताल के सिविल सर्जन है प्रभात जी से हम जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। आज प्रभात जी के द्वारा आज प्रेस वार्ता भी आयोजित की गई थी, सीधा हम उनसे बात करेंगे। सर, आज आपने प्रेस वार्ता भी रखा था, प्रेस वार्ता रखने का क्या मेन उद्देश्य था, आपको वो बताएं। हाँ, सबसे पहले तो जोहार, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रभात कुमार, सिविल सर्जन रांची। और आज जो प्रेस वार्ता का जो मुख्य उद्देश्य था, और सबसे पहले तो हम मीडिया के लोगों को धन्यवाद देंगे कि वो बराबर हमको बोल रहे थे कि एक जो आपको शोकॉज हुआ है वित्तीय अनियमितता पर, उससे एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है आम जनता में भी और मीडिया में भी। तो आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर कीजिए। कल भी 3 पत्रकार आए थे अलग अलग टीवी चैनल से, उन लोग भी हमको बोले कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर रखिए, वरना काफ़ी दिन हो गया था हम खुद से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखना नहीं चाहते थे। तो हम लोग ये बताना चाह रहे थे कि जो हमें शोकॉज आया उसमें मानवीय भूलवश, क्योंकि जो सारा काम हुआ है टेंडर से, लेकिन हो सकता है मानवीय भूलवश या टाइपिंग एरर के कारण टेंडर की जगह कोटेशन लिखा गया कि सारा काम कोटेशन से, वो भी 28 करोड़ के आसपास का कोटेशन से हुआ है। तो ऐसा नहीं हुआ है, 28 करोड़ नहीं 16 करोड़ का हुआ है, लेकिन वो भी कोटेशन से हुआ है, वित्तीय नियमों का पालन करते हुए हुआ है। दूसरा जो एक था कि जो गर्भवती माताओं को या टीबी पेशेंट को या सहिया को हम लोग जो पैसा देते हैं तो वो भी हम लोग उनके अकाउंट्स में देते हैं, अकाउंट्स में ही, कोई कैश नहीं देते हैं। और उसमें तो टेंडर कोटेशन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, और उनको पूरा वेरीफाई करके दिया जाता है। जो डिलीवरी के रजिस्टर से हमारे जो MOIC हैं प्रखंडों में, या DS हैं सदर अस्पताल में हैं, बुंडू में DS हैं, तो ये सभी लोग सारा जांच करके तब उन महिलाओं के खाता में या टीबी पेशेंट के खाता में पैसा डालते हैं। तो यहाँ भी कोई गड़बड़ी नहीं है। और इसका भी ऑनलाइन रिकॉर्ड्स है, सारे का ऑनलाइन रिकॉर्ड्स भी है, जो कि यहाँ से पूरे भारत में देखा जा सकता है। और साथ ही साथ ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन रिकॉर्ड्स भी है, और सारे रिकॉर्ड्स हैं, वो 10 साल के रिकॉर्ड्स हैं हम लोगों के पास। सारे वाउचर्स हैं यहाँ, जो भी जांच करना चाहेंगे कर सकते हैं। और हम लोगों ने खबर सारे सजा करके रखे गए हैं, सारे वाउचर्स। तो इस सब मामलों में कोई कहीं वित्तीय अनियमितता नहीं है। लेकिन अखबार में चूंकि बहुत बड़ा न्यूज छपा था, उस दिन का सबसे बड़ा न्यूज वही था, और अलग अलग अखबारों में भी छपा था, लेकिन एक अखबार में सबसे बड़ा न्यूज था। तो उसके चलते हमको काफी फोन भी आए, लेकिन सब हमारे समर्थन में आए। के बारे में आप बोलिएगा थोड़ा, क्या अखबार में क्या सबसे बड़ा न्यूज छपा कि उसके कारण हॉस्पिटल का छवि थोड़ा गंभीर होने लगा? हाँ, देखिए उसमें छपा था कि सिविल सर्जन को शोकॉज हुआ है और वित्तीय अनियमितता हुई है, उसमें 26.5 करोड़ छपा था। और साथ ही साथ छपा था कि जो गर्भवती महिलाओं का जो रजिस्टर होता है, जो पैसा भेजा जाता है, उसको गायब कर दिया गया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी गायब नहीं हुआ है। सारा का सारा रिकॉर्ड्स एकदम अवेलेबल है, कभी भी चेक किया जा सकता है। हम लोग भी चेक करते रहते हैं, हम लोग भी चेक और आगे भी करते रहेंगे। तो ये खबर माने हमारे हिसाब से हमारे पक्ष में नहीं थी, लेकिन मीडिया को अधिकार है, मीडिया को विशेषाधिकार है, वो चाहे जो भी खबर उनको मिलती है तो उसको छाप सकते हैं, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप लोग मीडिया के बंधु लोग जितने भी थे, जितने भी मीडिया कर्मी थे, सब लोग मेरे समर्थन में आए आप लोग, और मीडिया के कहने पर ही हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे। जी, कहीं ना कहीं आप पे आरोप लगाया गया है। हाँ, आरोप लगाया गया है, उसका हम लोगों ने जवाब दे दिया है, और वो जवाब बिल्कुल हमारे फाइल में भी है। वो जवाब हम लोगों ने यही दिया है कि 28 करोड़ नहीं, 9 कंपनियों को 16 करोड़ का भुगतान हुआ है, और 16 करोड़ का भुगतान
कोटेशन के आधार पर नहीं हुआ है, ये 100% टेंडर के आधार पर हुआ है। और जो गर्भवती माताओं को सबको जो पैसा मिलता है वो नियमानुसार मिला है। हालांकि कोटेशन करना भी गलत नहीं है। जी सर, आप आपने ये जो चीज़ें बोले, आखिरकार ये जो समस्या, आखिरकार ये मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे क्रिएट हो गई या ये टेक्निकल इशू कैसे आ गए, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये बहुत बड़ा जो समस्या है, कैसे क्या कहेंगे? देखिए, जो मेरी समझ है उसके अनुसार कुछ न कुछ मानवीय भूलवश या टाइपिंग में भूलवश ये समस्या उत्पन्न हुई। इसमें किसी चीज़ को अब कोई समस्या तो ऐसा नहीं हो रहा है ना इस चीज़ के कारण? नहीं, कोई भी समस्या नहीं हो रही। कोई भी समस्या नहीं। और ये ऑडिटर साहब लोग का ऑब्जर्वेशन था, ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है। ऑब्जर्वेशन था, ऑब्जर्वेशन के बाद डीडीओ के साथ डिस्कशन होता है, डिस्कशन के बाद फाइनल रिपोर्ट बनता है। जी, जी। सर, क्या आप वो रिकॉर्ड्स क्या दिखा सकते हैं? और देखिए, जो रिकॉर्ड जो शो कॉज हुआ था वो तो सबके पास है, आपके पास भी होगा, मीडिया के ही लोग हमको दिखलाए, बहुत लोगों के पास है, तो पब्लिक डोमेन में है। लेकिन हम लोगों ने जो जवाब दिया है वो हम लोग अपनी तरफ से किन्हीं को नहीं दिए हैं, किन्हीं भी मीडिया कर्मी को नहीं दिए हैं, लेकिन खोजी पत्रकार लोग शायद निकाल ही ले उसको भी। जी, तो ऐसे में आप बाकी लोगों को क्या कहना चाहेंगे? इस प्रकार की चीज़ें होती है और फिर बिना ऐड किए कि इस प्रकार की चीज़ें सामने आ जाती है, तो ऐसे में कहीं न कहीं एक अलग ही छवि बनता है, तो लोगों में बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं, तो आप अपने मरीजों को और जो जनता है उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, देखिए, हमने जो बोला कि मानवीय भूलवश कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, और एक बात मैं इनकम्प्लीट नहीं कर दिया था कि कोटेशन भी वित्तीय नियमों के अनुसार ही होता है। मैंने एक उदाहरण भी दिया बाकी मीडिया कर्मियों को कि अगर 2-3 रूम का एक छोटा सा मकान है, वहाँ हमको पेंटिंग कराना है, 1.5 लाख तक में हो जा रहा है, तो हम कोटेशन से कर सकते हैं। उसी 3 रूम में हमको इलेक्ट्रिसिटी का काम कराना है, वो भी हम कोटेशन से कर सकते हैं। हमको टॉयलेट में काम कराना है, वो भी कोटेशन से। फर्नीचर खरीदना है तो हम कोटेशन से कर सकते हैं। कोटेशन भी वित्तीय नियमों के अनुसार है, बशर्ते कि वो 1.5 लाख के अंदर हो और एक ही चीज़ को स्प्लिट कर करके नहीं किया गया। तो ऐसे में सर अभी क्या कुछ मतलब नया होने वाला है हॉस्पिटल में? क्या कुछ नया कुछ बिल्डिंग से ही रिलेटेड या मेंटेनेंस से रिलेटेड क्या कुछ होने वाला है? इस साल तो काफ़ी कुछ होगा हमारे हॉस्पिटल में, जैसे कैथ लैब लगेगा, आज के पेपर में भी दिया है सदर अस्पताल में, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। कैथ लैब लग जाने से काफ़ी पेशेंट्स को फ़ायदा होगा। दूसरा, बोन मैरो ट्रांसप्लांट का भी प्रोसेस में है, वो भी हो जाएगा। और तीसरा, हम लोग पेट स्कैन भी इसी साल लग जाएगा। और चौथी बात कि एक नई बिल्डिंग भी बनने की है, बात हुई है, वो 8 मंजिला बिल्डिंग होगा, जो कि पुराने बिल्डिंग से मिल जाएगा, इस बिल्डिंग से लेके पुरानी बिल्डिंग तक। तो काफ़ी काम होगा और जनता को काफ़ी सहूलियतें होंगी। हम धन्यवाद देना चाहते हैं सारी की सारी जनता को भी, हमारे जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, और सभी जो मीडिया में हमारे लोग हैं, सबों ने मेरे समर्थन में अपना विश्वास व्यक्त किया है। इसके लिए हम सबों को धन्यवाद। सर, आपने अभी बोला न्यू बिल्डिंग बनने वाली, लैब बनने वाली, ये सब न्यू चीज़ें आने वाली थी। ऐसे में लोगों को कितना फ़ायदा पहुँचने वाला है? क्या वो समस्या पे अब रोक लग जाएगी? जिसके लिए जो आम जनता बहुत दूर-दूर से आते हैं और उनको बहुत सारा चीज़ सफ़र करना पड़ता है। हाँ, देखिए, हमारे सदर हॉस्पिटल रांची में सभी जगहों से आ रहे हैं पेशेंट, सभी जिलों से आ रहे हैं, स्टेट के बाहर से भी आ रहे हैं और काफ़ी दूर के स्टेट से भी आ रहे हैं। बल्कि लोगों को मालूम है कि कुछ-कुछ बीमारियों का इलाज सदर अस्पताल रांची में ही होता है, तो यहाँ पर ज़रूर आ रहे हैं। आज भी एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कैंसर पेशेंट का इलाज हुआ है और वो स्वस्थ हैं। तो ऐसा हम लोगों के यहाँ, चूँकि बाहर से काफ़ी मरीज आ रहे हैं, मरीजों का यहाँ भरोसा है। अब चूँकि अपने आप में एक अस्पताल जो होता है एक बड़े शहर जैसा होता है, काफ़ी कुछ यहाँ, और यहाँ लोग दुखी लोग आते हैं, रोते हुए आते हैं, कराहते हुए आते हैं। वैसी हालत में उनकी सेवा करना हम सबों का कर्तव्य है। कुछ लेकिन उसमें कमियां रह जाती हैं, क्योंकि 100% परफेक्ट होना किसी अस्पताल का अभी के समय में संभव नहीं है।
लेकिन आज न कल वो भी होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सिविल सर्जन प्रभात जी। जैसा कि इन्होंने कहा और आपने सुना कि जो इन पे आरोप लगाई गई थी वो कहीं न कहीं वो गलत है। मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण वो सारी चीज़ें सामने निकल कर आई थी, टेक्निकल इश्यू के कारण वो सब चीज़ें आई थी। इसीलिए उन्होंने आज प्रेस वार्ता भी रखा था। साथ ही आपको बता दें कि ये साल आने वाली जो आम जनता है, जो मरीज़ है, जो झारखंड की मरीज़ है, जो अलग-अलग स्टेट से आते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी है, क्योंकि यहाँ पे और भी चीज़ें डेवलप करने की जा रही है। जैसे कि यहाँ पे न्यू बिल्डिंग बनाई जाने वाली है, लैब बनाने वाले हैं और बहुत सारी चीज़ें होने वाली, ताकि मरीजों को कोई भी परेशानी ना हो, चाहे वो टेक्निकल इश्यू के कारण हो या फिर किसी भी कारण मरीजों को तकलीफ ना हो। उन्होंने अपनी तमाम प्रतिक्रिया दी है। अब देखने वाली बात होती है कि ये सारी चीज़ें कब होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। धन्यवाद।